Good morning, good afternoon and good evening to all of you. मैं मनोज कुशवाहा सर BNW क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए, कक्षा 10 की जो समांतर श्रेणी से संबंधित हमने फार्मूला बताया था आपको, अब उसकी अगली कड़ी में चलते हैं और उस अगली कड़ी में हम उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस बताते हैं। वो क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व होंगे उनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो हल के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आपने मान दिया है उसे हमें लिखना है। क्या दिया है? 3, 8, 13, 18 ... ये वैल्यू दी गई है। सबसे पहले इससे प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद क्या होगा? a इज इक्वल टू क्या है? 3। सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर आपका d होता है, और d जो होता है वो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के बराबर होता है, माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपका क्या है? 8 है, प्रथम पद 3 है, यानी कि 5 है। तो d की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 5। अब यहाँ पे क्या है कि कौन सा पद 78 है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि यानवा पद आपका वो कितना दिया है? 78, यानी कि इसे हम Tn बोलेंगे जो 78 के बराबर है। तो हमें ये बात पता है, हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? वो होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए nवां पद आपका क्या है? 78 है, और a की वैल्यू आपकी क्या है? 3 है। n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपका क्या है? 5 है। 3 हो जाएगा 5n माइनस 5, 78। 3 में से 5 गया आपका -2 प्लस 5n 78। और इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 5n बराबर हो जाएगा 78 प्लस 2 80 के। तो n बराबर आपका 80 बटा क्या हो जाएगा? 5। तो 80 बटा 5 का मतलब हो गया 16। n की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 16। यानी कि यहाँ पे क्या होगा हल कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का 16वां पद जो है 78 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको हल करना है। ये आपका सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाएगा, आइए देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हल में क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये लिखना है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद, समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10d d11। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही आपको निकालना है समांतर श्रेणी का
16वां पद a+16 - 1 इंटू डी, a+15d। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया T16। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? जो 11 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 38 और इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपकी 73। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो पहला क्या है a+10d 38 a+15d 73, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 5d और यहाँ 73। ये आपका एक तरह से माइनस में आएगा, 13 में से 8 गया, 5 आ गया और 6 में से 3 गया, 3 आ गया। d = आ जाएगा 35/5 यानी कि 7। तो d की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई 7 आ गई। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है आपका a+10d = 38, a+10 × 7 = 38, 70 = 38, तो a = 38 × 70। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव में 32। तो a की वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ पे आपसे क्या बोला है वो ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी का का 31वां पद a+31 - 1 इंटू डी, तो a+ क्या हो जाएगा 30d। यहाँ पर आपका a की वैल्यू क्या है -32, 30 हो जाएगा और d की वैल्यू हो जाएगी 7। 32 3 7 21 210। तो यहाँ पर ये जो 210 आया 32 में से घट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 178। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये दिया है प्रश्न नंबर, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 हैं। तो हल में आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या हो जाएगा a+2 - 1 इंटू डी, a+d हो जाएगा और कितना दिया है 14, यानी कि a+d = 14। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड क्या होगा समांतर श्रेणी का तीसरा पद 3 - 1 इंटू डी, तो a+ क्या हो जाएगा 2d और ये कितना दिया है आपका 18, यानी कि a+2d = 18। कोई क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। यहाँ पे आपको दोनों को हल करना है समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये आपका है a+d = 14, a+2d = 18, कट गया, -d = -4, तो d = 4 हो जाएगा। समीकरण 1 से
समीकरण एक आपका क्या होगा, ए प्लस डी जो है वो आपका 14 के बराबर है। ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस 4 यानी कि 10। ए और डी का मान आ गया। अब आपसे पूछा है 51 पदों का योगफल, तो यहाँ पे लिखना है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए जब आप लिखेंगे इसका फार्मूला, तो n/2, n की वैल्यू क्या है 51 पदों का, तो 51 पदों का योगफल क्या होगा, समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल 51/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई है 10, 51 इंटू डी का मान क्या है 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 51/2 20 और 4 चौको क्या हो जाए, नहीं 51 नेगेटिव 1, 50 इंटू 4 20 हो जाएगा, 50 चौको 200, 200 कितना हो जाएगा 20 इंटू 51/2, 110 गुणते 51, ये आपका हो जाएगा 56 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको हल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर क्या है 7 और 22वां पद 149 है। तो हल में आते हैं, हल में क्या है डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद कितना हो जाएगा आपका ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, और 22वां पद आपका 149 है, ए प्लस 21 डी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 21 डी बराबर 149 के। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या है आपकी 7 है, तो ए प्लस 21 गुणते 7 149, 7 एकन्नम 7, 7 दूने 14 149, तो ए इक्वल टू 149 माइनस 147 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया आपका ए का मान। यहाँ पे आपसे बोला क्या है कि समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल कितना आएगा, यस 22 22/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है, n माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है वो आपकी 7 है, तो 11 हो जाएगा 4 और 21 गुणते 7, 4 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7 दूने 14, तो 47 और 4 क्या हो जाएगा 51, 151। जब 151 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1661 आएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी S22। तो समांतर श्रेणी के 22 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा
का योगफल 1661 होगा। ठीक है, इस टाइप से ही आपका हल होगा। और इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसमें जितना भी हो सके आप क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। इन क्वेश्चन से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो इन्हें अपने दोस्तों को शेयर करिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को बनाने में कितना समय लगता है ये आप स्टूडेंट हैं, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये मैं इस समय रात को कितने बजे होंगे ये आप सोच सकते हैं। साढ़े 11 बज चुके हैं। 11:30 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश यही करिए कि आप दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हमें और प्रमोशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।